हेलो फ्रेंड्स, एस के स्टडी चैनल का स्वागत है। आज हम रेलवे ग्रुप डी का 23/8/2022 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, यदि tan थीटा बराबर 4 हो तो 4 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा बटा 2 sin थीटा माइनस cos थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ tan थीटा दिया हुआ है, tan थीटा कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो इसके बट्टा में नहीं कुछ होता है, इसके बट्टा में 1 हो जाएगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, sin थीटा बटा cos थीटा बराबर 4/1 हो गया। अब यहाँ से मैंने sin थीटा बराबर 4 और cos थीटा बराबर 1 हो गया, तो मैं यहाँ से मान रख दीजिए। 4 cos थीटा है तो cos थीटा क्या है, 1 है, तो 4 गुने 1 प्लस क्या है, 2 है, और sin थीटा क्या है, 4 है, गुने 4 बटा 2 sin थीटा, तो 2 गुने sin थीटा कितना, 4 है, गुने 4 माइनस cos थीटा, cos कितना है, cos का मान कितना, 1 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। बराबर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 कहीं 4 प्लस 4 दूना 8 बटा 4 दूना 8 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 8 4 कितना हो जाएगा, 12 बटा 8 में से 11 कितना, 7, तो 12/7 किस में है, ऑप्शन ए में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर, देखिए, पी क्यू और आर संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यह सहमति हुई कि पी 6 महीने के लिए 25,000 रुपया का और क्यू 5 महीने के लिए 44,000 का और आर 3 महीने के लिए 50,000 का निवेश करेगा और 1,04,000 के कुल लाभ में से पी को कितना राशि प्राप्त होगा। देखिए कहते हैं पी क्यू आर है, पी हो गया, क्यू हो गया और आर हो गया। तो पी कितना रुपया निवेश कर रहा है, 25,000 रुपया। देखिए इसको शॉर्ट करने के लिए यहाँ से 3 जीरो ये काट दीजिए, सब में से 3 जीरो काट दीजिए, तो शॉर्ट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 25 ही हो जाएगा अनुपात, और ये क्यू कितना 44 हो जाएगा और आर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। पी कितने महीने के लिए रहा है, 6 महीने के लिए, इसको 6 से गुना कर दीजिए। और क्यू कितना है, क्यू 5 महीने के लिए है, इसमें भी 5 से गुना कर दीजिए। और आर कितने महीने के लिए है, 3 महीने के लिए, तो इसमें भी 3 से गुना कर दीजिए। अब देखिए इसमें कटने वाला है कोई क्या, कट जाएगा, 5 से कटिए, 5 से कटिएगा इसको, 5 से 5 बचे 25, 5 से कटिएगा तो 5 दही के 50, इसमें 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 22 दूना 44 और 2 पंचे 10, कितना 5 3 15 अनुपात 22 अनुपात कितना हो जाएगा, 5 3 15, टोटल कितना अनुपात हो गया, 15:22:15 आ गया है। और देखिए तीनों को जोड़िएगा तो लाभ कितना दिया हुआ, पहले 1,04,000 दिया हुआ, 1,04,000 दिया लाभ दिया हुआ है, और तीनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 15 22 और 32 को जोड़िएगा तो कितना 52 हो जाएगा। तो 52 बराबर दिया कितना, 1,04,000, 52 से काटिए, 52 दूना 104 यानी 2,000 रुपया, 1 बराबर 2,000 रुपया है। तो हमको पूछ किस रहा है, पी का पूछ रहा था, पी कितना है, 15 है, तो 15 से गुना कर दीजिए, 15 गुने 2,000 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 30,000 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, रूट अंडर
2x प्लस 9 प्लस x बराबर 13 है। इसका मूल ज्ञात करना है। तो रूट वाला को एक लिख लें, रूट 2x प्लस 9 है और इसको बराबर जाने दीजिए 13 है और यह प्लस x है। इस बराबर किसका थी प्लस x है, तो बराबर को उसको दिया जाए तो कहते हैं माइनस x हो जाएगा, माइनस x। अब दोनों ओर स्क्वायर कर दीजिएगा, दोनों ओर स्क्वायर करिएगा तो ये रूट हट जाएगा, तब बच जाएगा कितना यहाँ 2x प्लस 9 बराबर 13 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2x प्लस 9 बराबर इसको स्क्वायर करिएगा तो 13 का स्क्वायर कितना 169 हो जाएगा, माइनस 2x 13 दूना 26 x प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए तो प्लस एक्स स्क्वायर है इधर के, इस सब को बराबर को उसका दिखाने दीजिए तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर और ये 2x उधर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा तो माइनस, तो 26 2 28 माइनस 28x और ये प्लस 9 है और बराबर को उसको माइनस में हो जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा सॉरी प्लस 160 हो जाएगा बराबर 0 हो गया। अब इसका गुणनखंड तोड़ दीजिए, गुणनखंड तोड़िएगा तो ये हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर माइनस 160 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 20 160 हो जाएगा, तो माइनस 20x माइनस 20x माइनस 8x प्लस 160 कर दीजिए तो हो जाएगा कितना, इसमें से अगर x कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 20, यहाँ से माइनस x कॉमन लीजिएगा माइनस 8 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 20 हो जाएगा। यहाँ तक करिएगा था x माइनस 20, इसमें भी x माइनस 20 है, इसमें भी कॉमन आ जाएगा, ये x माइनस 20 कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा इसमें से क्या इसमें से बचेगा x और इसमें से माइनस 8। अब इसके बाद 0 है अभी के बराबर में कर दीजिए तो x माइनस 20 बराबर 0 करिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा और फिर x माइनस 8 बराबर 0 करिएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसका मूल कितना हो जाएगा 20 है 8, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 4 नंबर है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर को तो एक स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना दिया हुआ है क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 25√3 दिया हुआ है। देखिए √3 से ये √3 कट जाएगा, बच जाएगा कितना हो जाएगा ये ए स्क्वायर बराबर 25 और ये नीचे बटा में है तो बराबर को उसका दिया जाता है गुना में हो जाएगा तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25 चौका 100 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा √100 किसका होता है 10 का स्क्वायर हो जाएगा तो √10 हो जाएगा, तो इतना सेंटीमीटर होता है, भुजा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से विभाज्य है। देखिए 11 से विभाज्य होने के लिए अल्टरनेट संख्या का योग 0 होना चाहिए या 11 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे में देखिए 1 और 7 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और 7 और 1 को जोड़िएगा तो कितना 8 हो जाएगा, 8 माइनस 8 करिएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये 11 से विभाज्य है। ऐसे ही 6 2 8 8 और 2 10 और 6 4 10 यानी ये भी 11 से विभाज्य है। 3 1 4 और 4 0 4 ये भी 11 से विभाजित है। और देखिए 3 2 5 3 और 2 5 3 और 2 5 और 5 4 9 ये 11 से विभाज्य नहीं है। तो ये तो खत्म हो गया, एक तो ऑप्शन छट गया, बचेगा 3। अब क्या 7 से करिए, 7 से अगर करिएगा तो कितना है 17 71 है। अगर इसको 7 से करिएगा
तो 7 दूना 14 बजाया कितना 3 7 7 बचे 35 कितना बचेगा इसमें से 2 बचेगा 35 के यहाँ 2 बचेगा 35 2 37 बच जाएगा 1 7 3 21 यानी 7 से कट जाएगा तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 और 11 से विभाजित 17 71 है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, यदि 22 25 27 और 24 और x का माध्य 26 है तो x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए माध्य बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या होता है। तो माध्य बराबर माध्य कितना दिया हुआ है 26 दिया हुआ है, माध्य 26 दिया हुआ और माध्य बराबर कितना कुल संख्या का योग, तो सबको जोड़ दीजिए 22 25 27 और 24 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, ये 98 हो जाएगा और प्लस x और संख्या कितना हो गया 1 2 3 4 5 गो है तो 5 गो संख्या हो गया। और ये क्रॉस गुना हो जाएगा तो क्रॉस गुना होगा तो 26 गुने 5 बराबर कितना हो जाएगा 98 प्लस 100 हो जाएगा। तो 26 गुने 5 करिएगा तो कितना 130 हो जाएगा बराबर 98 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, अगर 130 में से 98 घटाया तो कितना 32 हो जाएगा। तो x का मान पूछ रहा है तो x का मान कितना 32, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, रूट अंडर 729 है, 729 है प्लस रूट अंडर 1681 है प्लस रूट अंडर 576 है माइनस रूट अंडर 1849 है। देखिए 729 कितना होता है 729 होता है 27 के स्क्वायर होता है, 27 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस तो 27 के स्क्वायर होता है तो खत्म हो जाएगा बच जाएगा 27 हो जाएगा। 16 से 81 16 से 41 81 कितना के स्क्वायर होता है 41 का स्क्वायर होता है तो 41 ही हो जाएगा प्लस 576 24 चुके 576 होता है कितना हो जाएगा ये 24 हो जाएगा 24 माइनस 1841 1841 किसका होता है 43 का स्क्वायर होता है, जोड़ दीजिए इसको तो जोड़िएगा तो ये 41 है और ये 43 है तो बढ़ जाएगा माइनस में 2 27 और 24 को जोड़ दीजिए 7 4 11 2 2 4 1 5 51 माइनस 2 यानी 49 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित बार ग्राफ ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 2016 से 2021 तक किसी स्टेशनरी दुकान द्वारा बेचे गए इरेजर बॉक्स की संख्या हजारों में दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या है 2018 से 2020 तक बेचे गए इरेजर बॉक्स की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कितना से कितना है 18 से 20 है तो यहाँ से 18 से 20 में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 18 से 20 तक जोड़िए 55 और 45 जोड़िए तो 135 हो जाएगा तो टोटल कितना है 135 है बटा 18 से 20 तक 135 हुआ और टोटल को जोड़िएगा तो टोटल कितना है 25 तो 135 और 25 और 35 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 25 और 35 को 60 60 100 160 40 200 देखिए 45 और 55 को जोड़िएगा तो कितना 100 हो जाएगा 100 और 25 और 35 को जोड़िएगा तो 60 40 और 200 230 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 230 और गुने 100 काट दीजिए इसको 1 0 से 1 0 कट देने में कितना 1350 बटा 23 करिएगा तो काटिएगा तो कितना लगभग में 58% आ जाएगा, तो 58% नहीं है तो 57%, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 9 नंबर, इसको सरलीकरण करना है। देखिए तो 11 पॉइंट है
11.998 है, तो इसको लगभग में 12 मान लीजिए। ऐसा प्रश्न को हल करने के लिए लगभग में मान के चलते हैं, तो इसको 12 मान लीजिए। 12 भागा ये 2.008 है, तो इसको 2 मान लेते हैं, भागा 2 गुने इसको कितना 4 मान लीजिए। 3.99 है, तो इसको 4 मान सकते हैं, प्लस 14 पॉइंट है तो उसको 15 मान लीजिए। 15 माइनस 10, अब इसको करिए 2 से काटिएगा तो 6 दूना 12, 6 गुने 4 प्लस 15 माइनस 10, 6 चौक 24, 6 चौक 24 प्लस देखिए प्लस 5 हो जाएगा। 15 में से 10 गया तो 5, कितना हो जाएगा 25 4 29 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक वृत्त की परिधि 88/60 सेंटीमीटर तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई दिए गए वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो वृत्त की परिधि दिया हुआ है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr होता है। तो वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है 88/7 बराबर वृत्त की परिधि 2πr होता है। तो 88/7 बराबर 2 गुने 22/7 गुने r। 7 से ये 7 कट जाएगा, 22 दूना 44 दूना 88, यानी r बराबर कितना आ जाएगा 2 आ गया। r बराबर 2 आ गया। तो त्रिज्या वृत्त के तो इसके क्या कर रहा है उस वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा होता है, 4 गुने भुजा होता है, नहीं ये होता है। तो क्या हुआ 4 अगुने ये कितना 2 आया है, 4 दूना 8। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 11 नंबर, यदि एक गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल 36 पाई है सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले की त्रिज्या क्या है। तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, सॉरी गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर होता है बराबर 36 दिया हुआ है, 36 पाई दिया हुआ है। देखिए पाई से ये पाई कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 नामा 36, यानी r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो r बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 12 नंबर है, 3 अंकों वाली ऐसी संख्या है कि कुल संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 और 2 या 5 से विभाज्य है। यहाँ क्या है 2 या है, या का मतलब क्या होता है सिर्फ 2 और 5 से विभाजित होना चाहिए, इसका गुना से विभाजित यानी 10 से विभाजित नहीं होना चाहिए। तो यही इसमें हम क्या करते हैं 2 और 5 से निकाल लेते हैं और 10 को घटा देंगे तो सिर्फ 2 और 5 से आ जाएगा। तो देखिए तो 2 से विभाजित 3 अंकों की संख्या है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है 100 होता है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है 999 होता है। 999 हो गया। तो इसमें सबसे छोटी संख्या तो 2 अंक की करते हैं, पहले 2 अंकों की कर लेते हैं। 2 अंकों की तो सबसे छोटी संख्या में 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 2 हो जाएगा, 104 हो जाएगा, जो 200 विभाजित है। डॉट कितना हो जाएगा 998 तक चला जाएगा। तो इसमें हमको n निकाल क्या वो संख्या है, तो संख्या निकालने के लिए क्या होता है लास्ट संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा डिफरेंस प्लस 1 होता है। तो लास्ट संख्या कितना 998 माइनस 100 बटा डिफरेंस कितना 2 का है प्लस 1 कर दीजिए। यहाँ से कितना हो जाएगा 898 बटा 2, 898 के बढ़िया करिएगा तो 449 449 प्लस 1 यानी 450 आ जाएगा। 2 अंकों की संख्या कितना है 3 अंकों की संख्या है जो 2 से विभाजित होने वाला कितना 450 है। 3 अंकों की संख्या जो 2 से विभाजित है 450 है। हमको अब 5 से विभाजित वाला निकालना है। तो 5 से विभाजित के अंदर तो सबसे छोटी संख्या 5, 100 तो 5 से कट जाएगा, इसके बाद 105 आ जाएगा, 105 आ जाएगा, इसके बाद 110 आ जाएगा,
ऐसे ये डॉलर कितना तक जाएगा, ये 990 तक चला जाएगा, सॉरी 995 तक चला जाएगा, 995 तक ये कट जाएगा। तो इसमें भी हम n निकाल लेते हैं। n निकालने के लिए क्या करते हैं, लास्ट संख्या माइनस प्रथम संख्या, तो 995 माइनस 100 बटा डिफरेंस कितना है 100 और 105 के अंतर कितना 5 है, 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा ये, तो 895 और बटा 5 प्लस 1 आ जाएगा। काट दीजिए इसको, 5 से काटिएगा, 5 1 5 3 5 7 35 और 5 9 45 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। 180 5 अंकों की संख्या का। अब 10 अंकों की संख्या के निकालना है, तो 10 अंकों के लिए देखिए 10 अंकों के निकालना है, तो 10 अंकों की संख्या के लिए, तो 10 अंकों की संख्या सबसे छोटी संख्या, तो 100 तो 10 से कट जाएगा, वही 100 110 120 ऐसे डॉलर कितना तक चला जाएगा 990 तक चला जाएगा, जो 10 से कटने वाला है। अब इसमें भी हम n निकालना है, तो n निकालने के लिए क्या करते हैं, लास्ट संख्या, तो लास्ट संख्या 990 माइनस शुरू संख्या, तो फर्स्ट संख्या कितना है 100 बटा डिफरेंस कितना है 10 का है, प्लस 1 कर देंगे, कितना 990 में से 100 चला जाएगा, तो 890 बटा 10 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 89 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ये तो 90 निकालना है, 10 अंकों की संख्या 90 हो गया। अब यहाँ से देखिए घटा दीजिए, जोड़िएगा, तो 2 अंकों की संख्या के यहाँ से देखिए 2 अंकों की संख्या कितना आया है, 2 अंकों की संख्या 450 आया है, और 5 अंकों की संख्या 180 आया है। ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो 0 8 5 13 और 4 1 5 1 6 663 में से 10 अंकों की संख्या घटा दीजिए, यानी 10 अंकों की संख्या कितना 90 है, 90 को घटा दीजिए, आ जाएगा आंसर कितना 540 आएगा। ऑप्शन देख लीजिए 540 किस में है, 540 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि ए और बी समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूल है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 का मान ज्ञात करना है। देखिए तो ए कॉमा बी इसका मूल है समीकरण का, तो समीकरण का पहले मूल निकालने के लिए क्या करते हैं, गुणनखंड तोड़ दीजिए इसको, कितना एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है, तो 12 का तोड़िएगा बराबर 0, तो 12 को तोड़िएगा तो कितना 4 या ही 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 बराबर 0। क्या बीच वाला हमको जोड़ के या घटा के पुराना पड़ता है ये 7, तो इसको दोनों को माइनस करें तो माइनस 7 आ जाएगा, जो टूट गया। अब इसमें से क्या x कॉमन लेंगे, तो अगर x कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा x बच जाएगा, माइनस 4 बचेगा इसमें से अगर माइनस 3 कॉमन लेंगे तो इसमें से क्या बचेगा x बचेगा और माइनस 4 बचेगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ x माइनस 4 बराबर अगर 0 करते हैं तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, और इसमें x माइनस 3 में अगर 0 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा। तो a का मान कितना निकल जाएगा हमको 4, और b का मान कितना निकला है 3। अब इसमें मान रख दीजिए, तो a का क्यूब 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा, प्लस 3 का क्यूब करिएगा तो 27 हो जाएगा, 3 3 9 27 बटा a का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर कितना कीजिए, तो b कितना 3 है, तो b का स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 हो जाएगा, प्लस 1 है तो 1 जोड़ दीजिए इसको, 7 4 11 6 2 8 6 2 8
एक 9, 91। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना 16 9 25 1 26, 26 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 91/26 करिएगा तो कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, 3.5। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर। यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है तो इन 5 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान पर स्थित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 5 वो संख्या है, जैसे में 1 2 3 4 और ये 5, 5 वो संख्या है। तो औसत क्या होगा, बीच वाला होता है। औसत क्या होता है, बीच वाला होता है। तो इसमें सम संख्या औसत कितना 10 दिया हुआ है, 10 है, बीच वाला पूछ रहा है। यहाँ पर भी क्या पूछ रहा है हमको, मध्य में स्थान क्या है। दो गो इधर से हो गया, 2 गो इधर से होता है, मध्य में यही 10 हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए औसत इसका निकालिएगा तो 10 हमको आ जाना चाहिए, 5 गो तो 10 ये हो गया बीच वाला। इसे कम के सम संख्या है तो कितना 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और इसे 12 में क्या हो जाएगा, सम संख्या 10 हो गया तो यहाँ 12 हो गया और यहाँ 14 हो गया। देखिए 14 6 20 और 12 8 20, 20 20 40 10 50, 50 बटा 5 यानी 10। औसत आ गया 10, तो बीच वाला संख्या कितना है हमको 10। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बेलन के आधार का व्यास 14 मीटर है और ऊंचाई कितना है 24 मीटर है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहले हमको व्यास दिया हुआ है, बी दिया हुआ है कितना 14 दिया हुआ है, तो मेरा आर कितना निकल जाएगा 7 निकलेगा। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr होता है, 2πr होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 गुने 22/7 गुने आर कितना दिया हुआ है 7 गुने एच कितना है 24 है। ये 7 से ये 7 कट जाएगा, बच जाएगा मेरा कितना 22 दूना 44 गुने 24, तो 4 चौका 16, ये कितना आ जाएगा, ऐसे गुना कर लीजिए। इसमें से 2 कम 24 दूना 88, ये हो जाएगा 88 गुने 12, 12 8 96, अब गुना करिएगा था 12 8 96 के 6 हासिल 9, 12 8 96 और 9 यानी 105, 1056 सेंटीमीटर। सॉरी यहाँ मीटर में दिया हुआ है दोनों, तो मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर नहीं, यहाँ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सब में मीटर होगा, सब वो सेंटीमीटर काट दीजिए यहाँ, फिर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 1056 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य का 1.2/5 गुना अंकित किया और उसने उसे अंकित मूल्य के 17/20 पर बेच दिया। उस वस्तु पर उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। देखिए व्यापारी ने है वस्तु का उसके क्रय मूल्य का है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य कहते हैं सीपी कॉस्ट प्राइस जो है, क्रय मूल्य का 1.2/5 यानी 5 इकाई 5 2 7/5 पर बेच दिया, अंकित किया है। तो MP बटा CP, इसका अनुपात निकालिएगा तो कितना 7/5 आ जाएगा। अब उसको कितना और बेचा है, तो उसके अंकित मूल्य के 17/20 पर बेचा है, अंकित मूल्य के 17/20, यानी देखिए अंकित मूल्य का 17/20 यानी
सेलिंग प्राइस, सेलिंग के कितना क्या है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य एमपी का 17/20 पर बेच दिया ये। तो एसपी बटा एमपी, एमपी मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 17/20। अब देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस कितना है 7 है, यहाँ पर मार्केट प्राइस 20 है, तो हमको मार्केट प्राइस को बराबर करना पड़ेगा। तो इसमें क्या 5 से गुना कर देते हैं, इसमें 5 से सॉरी यहाँ 7 से गुना हुआ ना, मार्केट प्राइस कितना 7 है ना, यहाँ 7 है तो यहाँ 7 से गुना करना पड़ेगा। तो दोनों में 7 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 20 से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी 20 से गुना करना पड़ेगा। आप देखिए मार्केट प्राइस कितना 7 गुना 140, एमपी कितना हो जाएगा, एमपी 140 हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा 20/5 से हो जाएगा, और एसपी कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 17 119, कितना 140 रुपया एमपी हो गया, 100 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, बेचा कितना 119 रुपया में। तो इसका फायदा कितना, लाभ कितना होगा 19% का हुआ, 19% का हुआ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, रूट अंडर 29.4/25 का मान ज्ञात करना है। देखिए रूट अंडर 29.4/25 गुना कीजिए इसको, 25 से 25 नमा के 225, 225 हाथ में कितना 22, 25 दूना 50 और 22 के जोड़िएगा तो देखिए 50 और यहाँ 22 जोड़िएगा तो कितना 5 2 7 यानी 72, 725 प्लस 4 और बटा 25 हो जाएगा, रूट अंडर हो गया। तब इसको जोड़िएगा तो कितना 729, 25 4 29/25, 729 किसका स्क्वायर होता है 27 का स्क्वायर होता है, 27/25 कितना 5 का स्क्वायर होता है। काट दीजिए इसको, काटिएगा तो 5 बचे 25, 2 5 चौका 20, 5.4, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ए और बी एक कार्य को 600 में पूरा करने का अनुबंध करते हैं। ए अकेले इसे 4 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले इसे 6 दिनों में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से वे कार्य को 2 दिनों में पूरा कर सकता है। तो प्राप्त भुगतान सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए ए कितना दिन में कर रहा है, ए है जो अकेले कितना दिन में 4 दिन में कर रहा है, बी अकेले चलिए इसे कर लीजिए, ए अकेला कितना 4 दिन में, बी अकेला कितना है 6 दिन में, और सी की सहायता से यानी ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से कितना 2 दिन में पूरा करता है। ये सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 6 दूना 12, 6 दूना 12। अब ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 6 दिनों में कर रहा है, तो यहाँ ए कितना है 3 और बी 2, तो 3 2 5, ए प्लस बी कितना हो गया 5 हो गया, तो सी का क्षमता कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, सी की क्षमता 1 हो गया। लेकिन यहाँ कितना है तीनों मिलकर 600 रुपया काम करता है, तो 6 बराबर 600 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो सी की एफिशिएंसी कितना है 1 है, तो वही 1 बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बेईमान विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत वाट का उपयोग करता है और इस प्रकार 25% का लाभ अर्जित करता है। वह किलोग्राम के लिए अनाज की मात्रा कितनी मात्रा देता है, अनाज की कितनी मात्रा देता है, 1 केजी के लिए अनाज की कितनी मात्रा देता है और 25% का लाभ अर्जित करता है। देखिए 25% है
तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4। तो लाभ कितना हो जाएगा, देखिए ये लाभ हो गया 1 रुपया, 4 रुपया इसका क्रय है। तो CP कितना है इसका 4 रुपया है, और SP कितना हो जाएगा ये 5 रुपया हो जाएगा, और क्रय कितना, लाभ कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो गया 1 रुपया हो गया। अब क्या कर रहा है ये, गलत वाट का उपयोग करता है और इसे 25% का लाभ अर्जित करता है। लेकिन वो कहते 1 kg 1 किलोग्राम के लिए अनाज कितना देता है, तो 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम। लेकिन वो कहता है अपने क्रय मूल्य बेचने का, तो क्रय मूल्य कितना है इसका 4 रुपया, तो 4 रुपया का बेचने का दावा करता है, और ये 5 रुपया विक्रय मूल्य कितना है 5 रुपया है, 5 काट दीजिए इसको, 5 से काटिएगा तो कितना 200 मतलब में 1000 कट जाएगा, 4 दूना 800 का 800 ग्राम देता है। 1000 ग्राम के वजह यह 800 ग्राम ही देता है, इसकी वजह से इसको 25% का लाभ होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 20 नंबर, यदि 2 समांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो नीचे दिए गए विकल्प में से अनिवार्य रूप से सत्य है, कौन सत्य। देखिए 2 प्रतिच्छेदी रेखा, 2 समांतर रेखा है, इसको एक प्रतिच्छेदी रेखा, 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है। तो ऑप्शन ए में क्या है, तिर्यक रेखा एक ही तरफ के अंतःकोण के एक युग्म के मानों का योग, अंतःकोण एक ही तरफ के, देखिए इसका मान और इसका मान, दोनों का मान कितना 180 होता है। तो यही कह रहा है एक तिर्यक रेखा एक ही तरफ के कोनों के एक युग्म के मापों का योग 180 होता है, ये सही है, ऑप्शन ए सही है। बी में एकांतर कोनों का युग्म का मान 180 होता है, ये नहीं होगा, बी गलत है। संगत कोनों के एक युग्म का मान 180 होता है, ये भी गलत है। और शीर्षाभिमुख कोण के एक कोनों का मान 180 होता है, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक निश्चित राशि पर 5.5% वार्षिक दर से 18 माह में साधारण ब्याज और उसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 4 माह में साधारण ब्याज से 62.50 रुपया अधिक है तो राशि ज्ञात कीजिए। देखिए राशि तो सेम है लेकिन समय अंतर है और वर्ष भी अंतर है। देखिए तो इसका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज कितना, मूलधन तो नहीं मालूम है, तो 5.5 गुने 18/12 माइनस 6 गुने 14/12 बराबर कितना दिया हुआ है 62.5 दिया हुआ है। काट दीजिए, काटिएगा, 6 दूना 12, 2 से 2 सत्ते 14, 6 से 6 दूना 12, 36 18, ये कटने वाला नहीं है, इसको करिए, गुना करिएगा तो 5 3 15 और 5 3 15 1 16.5/2 माइनस 7 बराबर 62.5 है। तो यहाँ से इसको बटा पड़ के जोड़ कर दीजिए, यहाँ 1 हो जाएगा, तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, यहाँ से कर लीजिए, एलसीएम इसका 2 होगा, तो ये 16.5 माइनस 14 बराबर 62.5। 14 में से 16 में से 14 चलेगा तो कितना 2.5 बराबर 62.5 गुने 2 आ जाएगा, यानी 2.5 है। तो इसको करिएगा तो कितना, पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, और यहाँ से पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ से भी 10 आएगा, तो ये 10 है, ये 10 कटिएगा, यानी 25 है। हमको होना तो 25 चौका 100, यानी इसमें भी 25 गुने 4 इसमें भी कर दीजिए,
और इधर भी 62.625 है गुने 2 गुने 4 कर दीजिए। अब 4 दूना 8, इसको गुना कर दीजिए। देखिए अब इसको गुना कीजिए तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 गुने 5 करिएगा तो 8 पंजे 40 के 0 हासिल 4, 8 दूना 16, 4 20 के 0 हासिल 2, 8 छक 48 और 2 50, यानी 5000। तो 100% यानी मूलधन कितना आ गया मेरा, मूलधन 5000 आ जाएगा। 100% बराबर 5000। तो यह मूल राशि कितना हो गया, 5000। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह कुल समय के 1/3 समय में 1/4 दूरी तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होनी चाहिए ताकि वह ठीक समय पर गंतव्य तक पहुंच सके। देखिए हमको शेष निकालना है तो शेष पे ही बात करते हैं। शेष दूरी तय करना है तो शेष पे ही बात करते हैं। देखिए 1/3 ये चल लिया है, समय का 1/3, तो समय का 1/3 चल लिया है तो कितना 2/3 बचा है। तो 1 घंटा का 2/3 और चाल बराबर कहते हैं दूरी बटा समय होता है। दूरी पहले यहाँ से पहले चाल बराबर देख लीजिए, चाल बराबर कहते हैं दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी कितना है, तो समय में 1/4 तय करती है, दूरी तय करती है। 1/3 समय में 1/4, तो 1/4 तय कर लिए तो बचा कितना है 3/4। तो दूरी कितना है 3/4, 3/4 बचा हुआ है बटा समय 1/3 तय कर लिया है तो बचा कितना है 2/3 बचा है, 2/3 बचा है। इसको कर दीजिए अब, तो 3/4 बराबर हो जाएगा, ये यहाँ से ये नहीं बचेगा तो बराबर 3/4 है और इसको पलटिएगा तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। देखिए यहाँ से एक और गलती हो गया मेरा, देखिए यहाँ से मिटाते इसको पहले। देखिए यहाँ समय दूरी कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, 8 किलोमीटर दूरी है ना, तो 8 का 3/4 या बटा 1 का 2/3। अब यहाँ से होगा तो 4 दूना 8 यानी कितना हो जाएगा 6 बटा 1 और गुने 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ से काटिए 2/3 6 यानी 9 हो जाएगा। तो चाल कितना 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इसका। तो ठीक समय गंतव्य तक पहुँचने के लिए 9 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कहता है एक बजे और इसको समझ लीजिए। देखिए क्या कहता है 8 किलोमीटर का दूरी है और 1 घंटा समय दिया हुआ है और 1/3 समय का, तो समय का 1/3 है तो 2/3 बचा है इसमें समय में और 1/4 दूरी तय कर लिया है तो बचा कितना है 3/4। तो शेष पूछ रहा है मेरा, यहाँ पर शेष दूरी पूछ रहा है तो शेष पर ही काम करेंगे। अगर पूरा बचता तो पूरे पे काम करते हैं, यहाँ शेष पूछ रहा है तो शेष पर ही काम करेंगे। इसका 9 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 1/4 + 1/4 बराबर 34 हो तो 1/6 + 1/1/6 का मान हमको ज्ञात करना है। देखिए कितना दिया हुआ है, पहले 1/4 + 1/1/4 बराबर कितना है 34 है। तो पहले हमको इसे a² + 1/a² का निकालते हैं। तो a² + 1/a² निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम 2 जोड़ देंगे। तो 34 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा और 36 का रूट करिएगा तो ऐसे कर लीजिए, √अंडर 34 + 2 तो कितना हो जाएगा 34 और 2 36, √अंडर 36 से कितना 6 निकल जाएगा। तो a²
प्लस 1/a² बराबर कितना आ गया, 6 आ गया हमको। इतना आ गया। अब हमको a⁻6 प्लस 1/a⁻6 पर जाना है, तो इसका क्यू कर दीजिए। a प्लस 1/a² का होल क्यू कर दीजिए बराबर 6 का क्यू हो जाएगा। तो a प्लस b का होल क्यू क्या होता है, a³ प्लस b³, यहाँ से a³ तो a² का होल क्यू a³ प्लस b³, तो b³ कितना है 1/a² का होल क्यू b³ प्लस 3ab, तो a² इंटू 1/a² a b इंटू a प्लस बी होगा, तो a प्लस बी a² प्लस 1/a² हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, और गुना करिएगा तो 3 दूना 6, तो a के पावर 6 प्लस a के पावर a के पावर कितना 6 प्लस a² से a² कट जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ 3 इंटू a² प्लस 1/a², a² प्लस 1/a² कितना 6 है, 6। देखिए अब यहाँ से एक और पेज लेते हैं, नया पेज। यहाँ कितना आया हुआ था, a के पावर 6 प्लस a के पावर 6 बराबर, सॉरी बराबर नहीं था, प्लस 3 गुने 6 आ गया बराबर, यहाँ बराबर किसका दिखाते 6 था, तो 6 का क्यू, 6 के क्यू कितना 6 6 36 का 216 हो जाएगा, 6 का क्यू 216 हो गया। तो a के पावर 6 प्लस 1/a के पावर 6 बराबर 216 माइनस 36 18 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 6 में से 8 गया तो 4, 8 6 14, 4 कितना 10 में से 1 गया, 10 में से गया तो 9 और ये 194, सॉरी घटाना है इसको ना, 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, और कितना 10 में से गया तो 9, 198 हो जाएगा। तो a के पावर 6 प्लस 1/a के पावर 6 बराबर कितना 98 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न लाइन ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। संदर्भ 16 से 2021 तक कंपनी एक्स द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या ज्ञात कीजिए। सब हजार में दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2017 और वर्ष 2021 के बीच बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। 2017 में कितना है 60 है, 2021 में कितना है 40 है, इसका अंतर कितना करिएगा तो 20,000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 8 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 25 माइनस 10 है। देखिए 4 का स्क्वायर कितना 4 चौका 16 प्लस ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पे 8 माइनस 4 रूट अंदर 25, रूट अंदर 25 है कितना निकल जाएगा 5 निकल जाएगा माइनस 10। तो देखिए 8 से 14 यानी 16 8 24 हो जाएगा, 24 माइनस 20 माइनस 10, तो 24 और 20 10 30,
24 माइनस 30 बराबर -6। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 48 अनुपात x समानुपात x अनुपात 75 है तो x का मान कितना, देखिए 48 है, 48 अनुपात x और समानुपात है x अनुपात 75, तो इसका गुना होता है और इसका गुना होता है, तो x का मान देखिए, तो x गुने x कितना x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 48 गुने 75, तो x बराबर कितना हो जाएगा √अंडर 48 गुने 75 बराबर, तो इसको तोड़ दीजिए, 48 से जोड़िएगा तो 8 छक 48, 8 गुने 2 गुने 3 और 75 को जोड़िएगा तो 25 तिहाई 75, 25 गुने 3 25 तिहाई 75 बराबर, इसको ये हो जाएगा कितना 8 गुना 16 गुने 3 गुने 25 और गुने 3, तो 16 का कितना निकल जाएगा 4 निकलेगा, 16 का 4 निकल जाएगा, एगो 3 है और एगो यहाँ 3 है, तो 2 3 का 1 3 निकलेगा और 25 का 5 निकल जाएगा, तो निकल जाएगा कितना 5 का 20 तिहाई 60। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। जय हिंद। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।